भाई डासिया इज द बेस्ट कार इन रैंक। ओ भाई बग्गी इज द बेस्ट। अरे डासिया नहीं, यूएस इज द भाई इसको बेस्ट। शांति बिठा दिया, ओनली डासिया। अरे कूपर भी बेस्ट है, कभी देखा है? अरे भाई अमीरों की गाड़ी, गोली मार, अमीरों की अरे कूपर यार, बग्गी। कूपर की नहीं भाई सिर्फ डासिया, बग्गी। डासिया ही बेस्ट यार है। आखिर कौन सी गाड़ी बेस्ट है? सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। देखो गाइस, सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ। डासिया वर्सेस बग्गी वर्सेस यूएस एंड वर्सेस कूपर भी, इन चारों में कौन सी बेस्ट? आई नो हर कार की अलग अलग फीचर्स है, पर फिर भी इन चारों में कंपैरिजन करने पे हमें बहुत कुछ मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। और गाइस मैं अभी बता देता हूँ, ये जो वीडियो है ना, ये बहुत लंबी है, पर ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इतने अलग अलग पॉइंट्स बताए कि आपने कभी इतने सारे टेस्ट ही नहीं किए होंगे, आपने कभी सोचे नहीं होंगे कि ऐसे ऐसे भी पॉइंट्स हो सकते हैं गाड़ी में। गाइज मुझे नहीं पता किसी और यूट्यूबर ने ऐसे वीडियो बनाए हैं या नहीं बनाए, पर मैंने जो वीडियो बनाया है ये वाला, या आप ट्रस्टेड, आप इससे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने सारे जो टेस्ट है वो ऑनेस्टली किए हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। ऑल्सो गाइज ये वीडियो बनाने में मुझे जितनी मेहनत लगी है, सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करने में मुझे जितना सारा टाइम लगा है, उतना टाइम, उतनी मेहनत आपको एक लाइक देने में नहीं लगेगा गाइज। इसलिए अगर वीडियो पसंद आई तो गाइज प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना। एंड गाइज अगर आप चैनल पे न्यू आए होगे तो फिर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेगा। चलिए गाइज अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज, लेट्स गो। सो गाइस अभी इन चारों कार्स को मैंने कंपेयर किया है चार अलग अलग पॉइंट से। एंड ऑल्सो गाइस मैं लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा जो सीक्रेट रहेगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? तो फर्स्ट वाला पॉइंट रहेगा फ्यूल, सेकेंड वाला पॉइंट रहेगा स्पीड, थर्ड वाला पॉइंट रहेगा मोमेंटम या फिर हैंडलिंग या फिर कह सकते हैं मोबाइलिटी, और जो फोर्थ वाला पॉइंट रहेगा वो रहेगा डैमेज। तो ऐसे चार पॉइंट से मैंने कंपेयर किया है। तो फिर चलो अभी फर्स्ट वाला फ्यूल को हम लोग टेस्ट करते हैं। सो गाइस अभी गाड़ी की टंकी मैंने कर दी है फुल, और गाइस हम लोग यहाँ पे करने के वाले हैं, पहले हम लोग फुल पेट्रोल भरेंगे, फ्यूल भरेंगे, और मतलब जिसको पूरा पेट्रोल ख़त्म होने तक, फ्यूल ख़त्म होने तक, अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसको जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी वो ज़्यादा अच्छा एवरेज दे रही है गाड़ी। और जिसको मतलब पूरा पूरा फ्यूल ख़त्म हो गया और बहुत ही कम टाइम लगा, तो फिर वो गाड़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल खा रही है और उसका फ्यूल कैपेसिटी कम है। और अभी चलो फिलहाल अभी डासिया को देख लेते हैं कि उसको कितना टाइम लगता है पूरी फ्यूल एम्प्टी होने तक। सो गाइस मैंने जल्दी से टाइमर बंद नहीं किया, पर गाइस मेरे को ये पूरी फ्यूल एम्प्टी, इस गाड़ी की पूरी फ्यूल एम्प्टी करने के लिए मुझे 2 मिनट्स 55 सेकेंड्स लगे। 2 मिनट मतलब इसका मतलब डासिया की जो पूरी अगर आपको एम्प्टी करनी है डासिया, तो फिर आपको 2 मिनट 55 सेकेंड्स लगेंगे। तो अभी चलो अभी बाकी की गाड़ी की भी देख लेते हैं कि बाकी की गाड़ियाँ कितनी टाइम लेती है एम्प्टी होने में। सो गाइस अभी बग्गी ने तो यार बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया पेट्रोल ख़त्म होने के लिए, और अभी यार 7 मिनट्स 10 सेकेंड्स पे गाड़ी रुक गई थी। सो गाइस 7 मिनट्स 10 सेकेंड्स जो टाइम है, ये बग्गी का टाइम है पूरी फ्यूल एम्प्टी होने तक का। तो अभी चलो अभी हम लोग देखते हैं कि कूप आरपी को कितना टाइम लगता है फ्यूल ख़त्म होने के लिए। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कूप आरपी की अभी पेट्रोल ख़त्म हो गया है, और कूप आरपी को लगा है 3.53 सेकेंड्स, मतलब 3 मिनट 53 सेकेंड्स में इसका जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया है। अभी गाइस बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, वो है यूएस।
सो गाइस अभी मैं अभी एक बात बता देता हूँ कि मैंने जब टाइमर स्टार्ट किया तो मैंने मतलब 8 सेकंड थोड़ा सा पहले ही स्टार्ट कर लिया और गाड़ी थोड़ी सी लेट ड्राइव की मैंने। तो फिर जो हम लोग टाइम लगा पूरी फ्यूल एम्प्टी करने के लिए यूएस को, वो है 3 मिनट 34 सेकेंड्स, मतलब 8 सेकेंड माइनस कर गए, 3 मिनट्स 42 सेकेंड्स पे गाड़ी रुकी थी। तो फिर 3 मिनट्स 34 सेकेंड्स पे हम लोगों को टाइम पूरा ख़त्म हुआ, फ्यूल ख़त्म हो गया यूएस का। सो गाइस अभी यहाँ पे आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक छोटा सा टेबल बनाया। टेबल ठीक ठाक मतलब ऐसा छोटा सा मतलब सिंपल है, बट आप समझ लो। हाँ ओके। तो फिर यार फर्स्ट वाले कॉलम में फ्यूल है, सेकंड में स्पीड है, थर्ड में हैंडलिंग और फोर्थ में डैमेज है, और सारे कार्स के फोटो से मतलब समझ पाओ। ठीक है, अभी देखो हम लोगों ने फ्यूल की टेस्टिंग की। तो फिर फ्यूल में डासिया का जो टाइम लगा वो है 2 मिनट्स 55 सेकेंड्स, बगी को टाइम लगा 7 मिनट्स 5 सेकेंड्स, कूप आरपी को लगा 3 मिनट्स 50 सेकेंड्स, और यूएस को टाइम लगा 3 मिनट्स 34 सेकेंड्स। अभी गाइस बढ़ते हैं अगले टेस्ट के ऊपर जो है स्पीड टेस्ट। सो गाइस अभी इस सिचुएशन पे डासिया ने अपनी टॉप स्पीड पकड़ ली है, और डासिया ने 133 किलोमीटर पर आवर टच कर लिया है। सो गाइस डासिया की जो टॉप स्पीड है वो है 133 किलोमीटर पर आवर। अभी चलते हैं अगले गाड़ी की तरफ। तो गाइस स्पीड टेस्ट की जो रिजल्ट है वो है डासिया वॉज टॉप स्पीड ऑफ 135 किलोमीटर पर आवर, बगी की टॉप स्पीड थी 121 किलोमीटर पर आवर, कूप आरपी की टॉप स्पीड थी 152 किलोमीटर पर आवर, एंड यूएस की जो टॉप स्पीड थी वो थी 131 किलोमीटर पर आवर। सो गाइस मानो या मानो पर हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कार को ड्राइव करने के लिए। सोचो कि आपके पीछे कोई गाड़ी वाड़ी लग गई होगी, तो गाइस आपको अगर उससे पीछा छुड़वाना होगा तो आपको टेढ़ी मेढ़ी किसी तो गाड़ी भगानी ही पड़ेगी, और उसके लिए आपको कार ड्राइविंग में बहुत ही स्किल्ड रहना पड़ेगा। और अगर नहीं तो फिर यार वो आपको पकड़ लेगा। अगर आपने कहीं पर भी पत्थर वित्थर पे गाड़ी ठोक दी तो वो आपको पकड़ लेगा। इसलिए गाइज आपको मतलब जो हैंडलिंग होती है वो एकदम मतलब प्रॉपर वे में करनी पड़ती है। बट अगर आप प्रॉपर वे में हैंडलिंग कर लोगे, पर सोचो गाइज कि ये कार ही वैसी नहीं होगी। सोचो कि ब्रिज कैंप है और आप एक बाइक लेके जा रहे हो तो कहीं से भी शॉट्स लग सकते हैं, है ना, क्योंकि ओपन है गाड़ी। वैसे ही गाइज बकी के साथ भी हो सकता है, मतलब जो पीछे बैठा होता है उसको भी शॉट लग सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज कि आपको जो कंट्रोल है वो गाड़ी पे कितना कंट्रोल है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। वो गाड़ी कंट्रोल में लाने के लिए उस गाड़ी को वैसा होना चाहिए। मतलब सोचो कि आप एक कूप आरबी चला रहे हो, तो कूप आरबी में अगर आप टर्न मारो, यहाँ वहाँ टर्न मारो ना, तो कूप आरबी में वैसे टाइप के टर्न नहीं होते जैसे डासिया में होते हैं या फिर यूएस में होते हैं। अगर यूएस में आप टर्न मारने जाओ तो फिर वो स्लोली जेंटली टर्निंग लेता है, बट कूप आरबी में ना एकदम एक्सट्रीम वे में टर्न हो जाता है। मतलब आप अगर स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, कूप को अगर आप स्पीड में चला रहे हो और आपने टर्न लिया, राइट टर्न लिया, तो फिर वो एकदम से यू टर्न चला जाएगा गाड़ी का। फिर भी गाइस किसी किसी को लोग कूप की जो हैंडलिंग होती है वो पसंद आती है, किसी को लगता है अरे वो तो ड्रिफ्ट मार रही है, वो तो ऐसे ऐसे। बाकी सब जो चीज़ें हैं ना वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो।
फिर भी मैंने गाइज मूवमेंट के लिए, हैंडलिंग के लिए मैंने कुछ टेस्टिंग किया था। वो टेस्टिंग की थोड़ी सी क्लिपिंग्स आपको दिखा देता हूँ, और मैंने जो रिजल्ट पाया, मतलब मुझे जो एक्सपीरियंस आया, वो उस हिसाब से मैं उनको ग्रेडिंग्स दूंगा। सो गाइज यहाँ पे मैं कंपेयर किया कि मैं स्पीड में चारों कार्स को लॉन्ग टर्न कैसे मारते हैं वो देखने के लिए। सो गाइज यहाँ पे जो सारे कार्स वो ठीक से परफॉर्म कर रहे थे, बस कूप आरपी थोड़ी सी बैड परफॉर्म कर रही थी। ऑल्सो गाइस मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड पे भी डासिया, बगी और यूएस को टेस्ट किया। मैं कूप आरबी को टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड में कूप आरबी नहीं होती है, बट फिर भी मैंने इन तीनों कार्स को अच्छे से टेस्ट किया ट्रेनिंग ग्राउंड में। और तीनों कार्स में मुझे जो अच्छी लगी वो थी गाइस बग्गी क्यों? क्योंकि मुझे उसकी जो वे ऑफ हैंडलिंग थी ना, वो मुझे थोड़ा प्रॉपर वे में लग रही थी। अगर आप डासिया को देखोगे तो डासिया की भी अच्छी है, बट उतनी भी अच्छी नहीं जितनी बग्गी की है। बिकॉज बग्गी देखो रोड में, अगर आप सिंपल स्ट्रेट रोड में हो तो स्ट्रेट रोड में भी वो अच्छा परफॉर्म करेगी। बग्गी अगर ऊपर नीचे मतलब ऐसा स्टोनी पत्थर रॉक्स में का जो एरिया है उसमें भी वो अच्छे परफॉर्म करेगी। मतलब बग्गी की जो हैंडलिंग है वो मुझे सब में अच्छी लगी। फिर भी गाइस जो हैंडलिंग का जो पार्ट है वो आपके ऊपर भी डिपेंडेंट है, और ये भी है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हर कार की हैंडलिंग के ऊपर। बिकॉज देखो पेट्रोल ख़त्म होना ये तो लिमिटेड है, हर कार का मतलब पेट्रोल कितना लिमिटेड होगा वो तो सबका फिक्स है। जो स्पीड है वो भी फिक्स है कि इसकी स्पीड इतनी ही जा सकती है। बट हैंडलिंग तो गाइस ये तो आपके ऊपर है कि आप कैसे हैंडल करोगे, आप कैसे कंट्रोल करोगे। इसलिए गाइस गाड़ी भी उतनी अच्छी है, मतलब बग्गी भी उतनी अच्छी है हैंडलिंग के लिए, बट आपको कितनी अच्छी हैंडलिंग करते आते हैं। अगर बंदा ही ठीक से हैंडल नहीं कर पाया तो फिर उसमें गाड़ी का क्या कसूर है ना। तो फिर आपके ऊपर भी है। सो आप कमेंट्स में भी बता सकते हो कि आपको हैंडलिंग में कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इन लोगों को ग्रेड्स में मार्क्स दूंगा हैंडलिंग में। सो डासिया को मैं दे रहा हूँ ए, बग्गी को मैं देने वाला हूँ A+, बिकॉज बग्गी कहीं पर भी चल जाती है, वो चाहे प्लेन एरिया हो या फिर रफ एरिया हो। कूप आरपी को मैं दूंगा B। अब देखो यार ये कंपैरिजन है, और इसमें ऐसा नहीं कि कूप आरपी एक भंगार परफॉर्म कर रही है, बट कूप आरपी भी अच्छी है। बट इसको कंपेयर किया गया है किसी और से, और जिसको कंपेयर किया जिससे कंपेयर किया है वो लोग थोड़े से बेटर थे इससे, इसलिए इसको ग्रेड थोड़ा कम मिल रहा है B। एंड यूएस को ग्रेड है A। एंड गाइस यूएस के जो वे ऑफ टर्निंग है ना वो भी बहुत स्मूथ है, इसलिए मुझे यूएस के टर्निंग्स भी बहुत पसंद है। अभी गाइस टाइम आ गया है हमारे वीडियो के लास्ट पार्ट के ऊपर जाने के लिए, जो है डैमेज। अभी गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, चारों कार्स को ना मैं M416 से फायर करूँगा और देखूंगा कि कौन सी कार कितनी बुलेट्स खाती है पूरी डैमेज, पूरी डिस्ट्रॉय होने तक। ठीक है, सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो गाड़ी सबसे ज़्यादा बुलेट झेल पाई वो थी डासिया ने 52 बुलेट्स खाए और तब ब्लास्ट हुए। और जो सबसे कम बुलेट्स में जल्दी से ब्लास्ट हो गई वो थी कूप आरपी 52 बुलेट्स, और M416 से फायर किया गया था। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, जो बुलेट का डैमेज होता है ना वो अलग होता है, और जो गाड़ी डैश करके गाड़ी को डैमेज आता है वो डैश वाला डैमेज अलग होता है, और हर गाड़ी का वो डैमेज अलग अलग होता है। जैसे कि गाइस बग्गी का जो डैमेज है डैश होने का वो बहुत ही मतलब ज़्यादा, मतलब उसको जल्दी से डैमेज हो जाता है। वो अगर कहीं पर भी उल्टी पल्टी हो गई ना तो यार कोई बचा नहीं सकता, आप मरने वाले हो। सो गाइस वैसे ही मैंने उस एक टेस्टिंग किया है। ये जो पाथ है वो है 85 मीटर्स का पाथ है, यहाँ से गाड़ी जाएगी तो और वहाँ पर जाके गाड़ी डैश मारेगी, और हम लोग देखेंगे सारी गाड़ी को डैश मार के देखेंगे कि हर गाड़ी को कितनी डैश लग रहे हैं और कितने डैश पे गाड़ी को स्मोक भी आ रहा है। सो गाइस यहाँ पे मैंने डास से लेके आ चुका हूँ। अब गाइस करते हैं इसकी डैश। और गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं रिवर्स आ रहा हूँ वो वाली वीडियो शूटिंग मैंने कट कर दी है क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एंड गाइस टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैंने सारी टेस्टिंग ऑनेस्टली की है, और जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ वो सारी राइट है, सारी ट्रू है। ठीक है,
सो गाइस यहाँ पर तो डासिया हो गई ब्लास्ट, और डासिया को ब्लास्ट होने में टोटल डैश लगे 12, एंड स्मोक जब निकला तब 6 डैश होने के बाद स्मोक आया। अब गाइस बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ। Mark the location. Mark the vehicle. Mark the location. सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डैश का जो डैमेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जैसे कि आपने देखा सबका डैश का डैमेज अलग अलग था। एंड गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानना कि किसका डैमेज डैश करके कितना है। सो गाइस अभी मैं आपको रिजल्ट्स बता देता हूँ। सो गाइस डासिया को लगा 6 डैश स्मोक निकलने में और 12 को ब्लास्ट हो गई। बगी को लगे 4 डैश स्मोक निकलने में और 7 को बगी ब्लास्ट हो गई। कूप आरबी को लगे 7 डैश स्मोक निकलने में और 13 को ब्लास्ट हो गई। यूएस को भी सेम 7 डैश पे स्मोक निकला और 13 डैश पे ब्लास्ट हो गई। सो गाइस अभी हमारा डैमेज हो चुका है कंप्लीट, और अभी हम बढ़ते हैं चार्ट के ऊपर। सो गाइस अभी ये है हमारा फाइनल चार्ट। सो गाइस मुझे पता है कि डैमेज में थोड़ी सी खिचड़ी हो चुकी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल दिया डैमेज में, बट यार सॉरी गाइस प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। सो गाइस अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई कौन सी कार के कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स है कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है, बट यार जब आप प्रायोरिटी देने जाओगे किसी कार को तब आप थोड़ा सा थिंक करने लग जाओगे कि अभी कौन सी कार को प्रायोरिटी दे। इसलिए गाइज मैंने रखा है पॉइंट नंबर 5। देखो गाइज मैं स्टार्टिंग में बोला था कि मैं एक सीक्रेट पॉइंट रखने वाला हूँ जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, वही है गाइज पॉइंट नंबर 5। सो गाइज जो पॉइंट नंबर 5 है जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम प्रायोरिटी किसको दें। नॉलेज तो आपको पता है बट फिर भी आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, उस पॉइंट का नाम है स्किन्स। हाँ गाइस स्किन, गाड़ी की स्किन। भाई गाड़ी की स्किन किसके पास नहीं होती है, मतलब सॉरी होती है नहीं होती वो अलग बात है, बट अगर आपके पास है तो गाइस क्या कर रहे हो, फॉर्म करो गाइस, दिखाओ सबको। गाइस किसी के पास डासिया की स्किन है, किसी के पास यूएस की स्किन है, किसी के पास बग्गी की स्किन है, और कुछ अमीर अमीर लोगों के पास तो कूप आरबी की भी स्किन है। सो गाइस अगर सोचो कि आपके पास एक बहुत ही लेजेंडरी स्किन है जो पूरे लॉबी में किसी के पास नहीं होगी और आपके पास ही है, तो यार वो दिखाने में शर्माइएगा मत। इसलिए गाइस अगर आपके पास अच्छी अच्छी स्किन है, बढ़िया बढ़िया स्किन है, तो वो गाड़ी ज़रूर उठाना। एंड गाइस मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा अगर मेरे पास कोई कार की स्किन बहुत ही बढ़िया स्किन अगर मेरे पास होगी और मैं यूं ही छोड़ दूँ यार, मैं उसको दिखाऊँ नहीं, अपने दोस्तों को ना दिखाओ, क्या फ़ायदा फिर स्किन को, हो गया है ना। दिखाना तो चाहिए यार, मज़ा करो। ये चीज़ें आपको ही प्रो फील करवाएगी और कोई ऐसी चीज़ नहीं, मतलब प्रो लोगों को तभी लगता है अगर स्किन हो, अगर गन स्किन आ गई, क्लोथ्स आउटफिट वगैरह आ गए, तो लोगों को लगता है प्रो है सामने वाला बंदा। सो गाइस अभी कंपैरिजन तो मैं और भी कर सकता था, मेरे पास और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, बट यार गाइस वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी पहले ही, इसलिए गाइस ये वीडियो इधर ही मैं ख़त्म करता हूँ। सो गाइस वीडियो एंड करने से पहले मैंने सबको पोजीशंस देनी ही चाहिए क्योंकि यार गाइस वीडियो बनाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं। सो गाइस जो कार नंबर 3 पे है उस कार का नाम है डासिया, जो कार सेकंड नंबर पे है उस कार का नाम है कूप आरबी, और जो कार नंबर 1 पे है उस कार का नाम है यूएस। हाँ गाइस यूएस ये जो है नंबर 1 पे डिज़र्व करती है कार, क्योंकि गाइस यूएस में एक भी निगेटिव पॉइंट नहीं है और यूएस में भाई स्पीड है, यूएस में कंट्रोल भी इतना स्मूथ है,
यूएस में मतलब सब कुछ है। यूएस में इतने सारे स्किन्स है। यूएस एक मतलब पेट्रोल भी अच्छी खासी यूएस है। यूएस कवर भी देगी आपको, मतलब अगर आप फाइट ले रहे हो तो कवर में भी अच्छी है यूएस। यूएस इज़ द बेस्ट और यूएस डिज़र्व करती है नंबर 1 पे। एंड ऑल्सो गाइज आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कौन सी कार अच्छी लगती है। एंड गाइज अगर आपको ऐसे मतलब कुछ टॉपिक्स चाहिए, नए नए टॉपिक्स चाहिए, तो मुझे आप कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हो टॉपिक्स। वीडियो में उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा, या फिर मैंने नीचे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक मेंशन की है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से इंस्टाग्राम में जाके मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को बनाने में जितना टाइम लगा, आपको एक लाइक देने में इतना टाइम नहीं लगने वाला है। एंड अगर आप गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो गाइस क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस अभी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। भाई फिर भी बग्गी इज द बेस्ट। Hours in the morning, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look